अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिटिंग वाली कमीज़ की कटिंग करने वाले हैं। कुछ तरीका इसमें तब्दील किया गया है, वो भी आपको साथ पता चलेगा। और फिटिंग वाली कमीज़ की आप कटिंग किस तरह करेंगे इंशाल्लाह वो भी आपको पता चलेगा। हम कटिंग का आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास साइज़ है, कमीज़ की लंबाई 41, बाजू 23, तीरा 18, बैन है इस पर 16 इंच का और छाती है 21 इंच यानी 38। मैं आपको पहले राउंड छाती बताऊंगा। छाती 38 इंच है, कमर 35 इंच, हिप है इसकी 39 इंच और ये हमारे पास साइज़ था। अब इसके मुताबिक हम फिटिंग वाली कमीज़ की कटिंग किस तरह करेंगे। अच्छा, कटिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब फिटिंग का लफ्ज़ आप सुनते हैं तो आपके जहन में शायद ये सवाल आता है कि बहुत ज़्यादा कोई टाइट कमीज़ होगी। इस तरह नहीं होता। फिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कमीज़ आपको फंस जाए। फिटिंग का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अकॉर्डिंग आपकी कमीज़ बनी हो, यानी छाती के हिसाब से उसकी अलग फिटिंग हो, कमर के हिसाब से अलग और हिप के हिसाब से अलग। ये सारी फिटिंग जो है ये इन कमर, छाती, पेट वगैरह की फिटिंग मतलब इनके साइज़ के लिहाज से कमीज़ को तैयार करना फिटिंग कहलाता है। फिटिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपकी कमीज़ बहुत कोई जिस्म के साथ टाइट हो जाए। अगर वो वाली कमीज़ बनानी हो तो उसे स्किन टाइट कहते हैं, उसे फिटिंग वाली नहीं कहते। तो बहरहाल हम यहाँ पे ऊपर से कपड़े को बराबर कर लेते हैं। ये कमीज़ के फ्रंट और बैक हैं, जिनकी बंद साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, आप ऊपर से कपड़े को मैंने बराबर कर दिया है। अब छाती है इसकी 38 इंच, तो 38 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 9.5 इंच। तो अगर हमने सही जिस्म के मुताबिक ये सूट बनाना है तो 9.5 इंच कंधा हम रखेंगे। बाकी अगर किसी को इससे कम चाहिए तो इससे आधी इंच, पौनी इंच कम कर सकते हैं, या अगर किसी को लूज चाहिए तो इसमें आप 1 इंच या आधी इंच प्लस कर सकते हैं। बहरहाल ये नॉर्मल कंडीशन में हम इसे बनाएंगे। तो 38 इंच छाती है, 38 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 9.5 इंच। बाजू का कंधा हम कटिंग करेंगे 9.5, यहाँ पे हम इसे रखेंगे 8.5 इंच। या आसानी के तौर पर आप यूं समझ लें, 38 इंच छाती है, 38 का चौथा हिस्सा 9.5 माइनस 1 इंच, यहाँ पे आर्म होल के लिए 8.5 इंच पे निशान लगेगा। तो यहाँ पे हम ये एक लाइन लगा देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो में नजर आएगा। मैं इसलिए कलर पेंसिल यूज कर रहा हूँ ताकि जो निशान है वो गाढ़े रहें और आपको समझ आए। अब ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया और यही निशान हमारा, यही लाइन हमारी छाती वाली है, इसी पर हमारा छाती का निशान भी लगेगा। अब इससे नीचे हमने कमर के लिए निशान लगाना है, तो इस निशान से नीचे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर ऊपर से देखें तो 41 इंच लंबाई है, तो ऊपर से यहाँ पे ये तकरीबन 13 इंच से लेकर 14 इंच तक, 13, 13.5, 14 तक आप ये निशान लगा सकते हैं कमर के लिए। ठीक है, एक फर्जी निशान होते हैं। ये कमर की वो जगह है छाती से लेकर पेट से ऊपर दरमियान में जो खड्डा बनता है, आसान लफ्जों में, या गड़ा, जिससे गड़ा कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में खड्डा कहते हैं। तो जो गड़ा पड़ता है ये उस गड़े की फिटिंग होती है, यानी कमर की फिटिंग होती है। तो ऊपर से 41 लंबाई हो तो 13, 13.5, 14 पे निशान लगा सकते हैं, या आर्म होल के नीचे आप 5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ये हमारा हो गया है कमर के लिए निशान। ये लाइन भी मैं बड़ी कर देता हूं। इससे नीचे अब हमने लगाना है निशान हिप या घेरे का। तो इससे नीचे हम ये निशान लगाएंगे 6 इंच से लेकर 7 इंच तक आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगा। अगर ऊपर से देखें तो ये निशान लगा है 20.25 इंच पे। आप 20 इंच पे भी लगा सकते हैं, 21 पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम फिटिंग डालते हैं या शेप बनाते हैं तो ओवरऑल शेप बनती है, वो लाजमी नहीं है कि इन्हीं निशानों पे रहे। तो ये निशान सिर्फ आपको एक आइडिया देते हैं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन फिर आपको उस तरह समझ नहीं आती। ये सारा काम हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी फिटिंग की जानिब। तो छाती है इसकी 38 इंच, 38 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 9.5, 1 इंच हम इसकी रखेंगे लूजिंग, ये हो जाएगा 10.5, और आधी इंच सिलाई इसकी, ये टोटल हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे हमने छाती का निशान लगाया है। मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। 38 छाती है, 38 का चौथा हिस्सा 9.5, 1 इंच लूजिंग, 10.5 और आधी इंच सिलाई, टोटल ये हो गया हमारे पास 11 इंच। जब आधी इंच सिलाई यहाँ पे लगेगी तो ये 10.5 यानी 21 इंच हमारी चेस्ट तैयार होगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद कमर वाले निशान पे चलते हैं। कमर है 35 इंच,
35 का चौथा हिस्सा 9.25, 1 इंच लूजिंग 9.25 और आधी इंच सिलाई 10.25। ठीक है, जब यहाँ पे सिलाई वगैरह निकाल देंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 9.25 यानी 19.5। 21 इंच हमारी छाती आ जाएगी और 19.5 इंच हमारी इसकी कमर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद घेरे या हिप के बारे में आप जान लें। हिप है इसकी 39 इंच यानी 39 इंच। 39 का चौथा हिस्सा बनता है 9.25, 1 इंच लूजिंग 9.11 और आधी इंच सिलाई 11.25। ये 11.25 पे निशान लगा है, इसका मतलब है आधी इंच सिलाई निकालने तो ये 21.5 इंच हमारा घेरा तैयार होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ये सारे मार्क अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब हम इनकी फिटिंग डाल लेते हैं। मैं क्योंकि पैटर्न सिर्फ आपके निशानों के लिए होते हैं, इनका मकसद ये हरगिज नहीं होता कि इनके साथ कोई कटिंग आपकी बहुत आउट क्लास हो जाएगी, इस तरह नहीं होता। ये आपकी कटिंग को आसान बनाने के लिए पैटर्न्स यूज होते हैं। ये आपने यहाँ पे देख लिया है। अब इसके बाद हम मजीद नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक्चुअल कमीज की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पे तो हमारा हिप का आ गया है 11.25 पे निशान लगा है, तो यहाँ पे भी हम 11.25 पे निशान लगा देते हैं। जब इस तरीके पे कटिंग आप करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका कस्टमर आपसे शिकायत नहीं करेगा और आप किसी भी सूट की अच्छे तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास ये 4 साइज होने चाहिए। छाती का राउंड साइज, कमर का राउंड साइज, हिप का राउंड साइज और साथ पेट का भी अगर साइज ले लें तो ज्यादा बेहतर है, अगर किसी का पेट निकला हुआ हो तो। अच्छा, इसके बाद अब हमने लंबाई का निशान लगाना है। तो ये जो ऊपर हमने लाइन लगाई थी कपड़े को लेवल करने के लिए, यहाँ से इंची टेप रखेंगे। कमीज की लंबाई 41 है तो यहाँ पे लंबाई का निशान लगेगा 42 इंच पे, यानी 1 इंच ज्यादा। तो ये 42 पे मैंने निशान लगा दिया है। आधी इंच दामन की फोल्डिंग में चला जाएगा और आधी इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अगर कपड़ा श्रिंक होने वाला हो तो आप इसमें 2 सूत्र इसको बढ़ा सकते हैं या आधी इंच भी बढ़ा सकते हैं। ये कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक होगा लेकिन मैंने इसकी लंबाई में इजाफा नहीं किया। तो बहरहाल अब हम यहाँ पे दामन की गुलाई कर लेंगे। ये दामन की गुलाई का यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। इतनी मार्किंग आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अब हम चलते हैं नॉर्मल मार्किंग की तरफ। ऊपर से मैं पहले कपड़े को यहाँ से बराबर कर देता हूँ। अब यहाँ से भी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि नॉर्मल कटिंग तो आप देखते रहते होंगे। अगर ये फिटिंग वाली कमीज आ जाए तो इसके लिए आप कटिंग किस तरह करेंगे। अब इस पे बैन जो है वो 16 इंच का है। ठीक है, तो 16 इंच बैन के लिए यहाँ पे आपके हाले की चौड़ाई जो अगर बिल्कुल फिक्स बनाना चाहें वहाँ पे छांटी की गुंजाइश नहीं होगी। वो अगर 16.5 इंच बैन है तो आपकी हाले की चौड़ाई 2.5 इंच आएगी और लंबाई 3 इंच आएगी। या अगर फार्मूला जानना चाहते हैं तो जितना भी आपका बैन का साइज होगा उसको आपने 6 पे तकसीम करना है तो हाले की चौड़ाई आएगी और जितनी हाले की चौड़ाई होगी उसमें 2 सूत्र जमा करके हाले की लंबाई आएगी। अब यहाँ पे 16 इंच बैन है तो मैं क्योंकि अपने पैटर्न से काम करता हूँ तो ये 16.5 और 16.5 इंच 2 साइज आप इस पैटर्न के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो अगर 16.5 होता तो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे फिक्स आता। अब 16 इंच है तो 2 सूत्र हम इसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। पैटर्न का बस ये फायदा है कि आपकी मार्किंग देखें बहुत आसानी से और बड़ी खूबसूरती से हो रही है। तो अगर आप जुबानी करना चाहते हैं तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। बैन का साइज, बैन का जितना भी साइज होगा उसको 6 पे तकसीम करना है, हाले की चौड़ाई आएगी और 2 सूत्र जमा करके हाले की लंबाई आएगी। अब इसके बाद तीरे का निशान लगेगा तो तीरा इसका है 18 इंच। अब बात को यहाँ से समझिएगा, तीरा इसका तैयार जो हमने साइज लिया है वो है 18 इंच। तो 18 इंच का आधा बनता है 9 इंच। ठीक है, आप अक्सर मेरी वीडियो देखते रहते होंगे, मैं यहाँ पे 9 इंच पे ही यानी 18 तीरा है तो मैं 9 पे निशान लगाता हूँ। लेकिन आज मैं इसे 2 सूत्र मजीद कम करूंगा क्योंकि इसे ऊपर से मजीद फिटिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे 8.25 पे निशान लगाऊंगा। ये यानी तीरा इसका 18 इंच तैयार है, 18 का आधा 9 इंच और 2 सूत्र मजीद माइनस करें तो 8.25 इंच। 8.25 इंच पे मैंने यहाँ पे तीरे का निशान लगाया है कमीज के फ्रंट पर। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर 8.25 है तो आधी इंच मजीद सिलाई चली जाएगी तो ये बहुत कम हो जाएगा। लेकिन बात को समझिए, तीरा आपका इस जगह पे नहीं होता, तीरा आपका यहाँ ऊपर होता है।
ठीक है, ये तीरा नहीं होता, ये शोल्डर डाउन होता है आपका, इस जगह पे आपका शोल्डर डाउन होता है। कमीज का ये फ्रंट होता है, चेस्ट का एरिया आ रहा होता है, तो तीरा ऊपर से पैमाइश होता है, इस जगह से पैमाइश नहीं होता। यहाँ से जो हम कम करते हैं आधी इंच या पौने इंच, बात लोग 1 इंच भी कम करते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि आपको यहाँ से कमीज का जो फ्रंट है वो साफ आएगा। जो कंधा होगा, जहाँ से गोल हड्डी शुरू हो रही होती है, तो यहाँ से आपकी फिटिंग बनाने के लिए ये आपको आधे इंच, पौने इंच या 1 इंच कम करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे शोल्डर डाउन रखा जाएगा, तो तीरा इसका 18 इंच है, 18 का 8वां हिस्सा बनता है 2.25 इंच। ये इसका फार्मूला होता है। 2.25 इंच नॉर्मल शोल्डर डाउन होता है। अगर कंधे थोड़े से झुके हों तो आप 2.5 इंच या 2.25 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। शोल्डर डाउन का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। तीरे का 8वां हिस्सा, अगर कंधे सीधे हैं तो 2.25, अगर कंधे सीधे हैं तो 2 सूत्र कम हो जाएगा, और अगर कंधे नीचे की तरफ झुके हैं तो 2 सूत्र या 3 सूत्र, बाज़ औक़ात आधी इंच भी आप इसमें प्लस कर सकते हैं। तो 18 इंच तीरा था, इसके कंधे थोड़े झुके हुए थे, तो यहाँ पे मैंने शोल्डर डाउन लिया है 2.5 इंच। ठीक हो गया। ये सारी मार्किंग भी आपने समझ लिया है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं। तो पहले मैं आपको जुबानी बता देता हूँ, फिर मैं अपने पैटर्न के साथ कटिंग करूंगा। दोनों में आप फर्क चेक कर लीजिएगा। यहाँ ऊपर हमने निशान लगाया हुआ है तीरे का 8.25 इंच, तो यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे 8.25 इंच। अब यहाँ पे हमने एक बक्स तैयार कर लेना है, एक खाना बना लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 6 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 6 इंच का आधा बनता है 3 इंच। आप बात को समझ रहे होंगे, ये 3 इंच है। अब यहाँ से अगर नॉर्मल फिटिंग हमने बनानी हो तो फिर तो यहाँ पे आधी इंच का निशान लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा फिटिंग चाहिए इसको तो फिर यहाँ पे 0.25 इंच या 1 इंच पे निशान लगेगा। लेकिन वो बहुत कमज़ोर बंदा हो तो 0.25 इंच या 1 इंच लगता है। मैं नॉर्मली यहाँ पे आधी इंच का निशान ही लगाता हूँ। यहाँ पे भी आधी इंच का हो गया है। ये जो कॉर्नर होगा यहाँ पे भी हमारा आधी इंच का निशान आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने अपनी मार्किंग स्टार्ट करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये आर्म होल की मार्किंग मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने आर्म होल को चेक कर लेते हैं। छाती के निशान से इस निशान तक ये हमारा आर्म होल होना चाहिए हमारे कंधे से आधी इंच या 1 इंच कम। अगर बाजू का कंधा 9.5 है तो ये हमारा आर्म होल, ये जो गुलाई है ये हमारी होनी चाहिए 8.5 इंच या 9 इंच। 8.5 भी चल जाएगी और 9 इंच भी। 8.5 अगर आप रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये इस वक्त हमारे पास 8 इंच आ रहा है, आधी इंच कम है हमारे पास। इसकी रीजन ये है कि मार्किंग यहाँ पे हमने की है। अब जब हम कटिंग करेंगे इस लाइनों से एक सूत्र बाहर रख के करेंगे तो हमारा एंड तक आधी इंच कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह आप कटिंग करा के मैं आपको चेक कराता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं अपने आर्म होल से कटिंग करता हूँ अपने पैटर्न से, तो यहाँ पे मैं अपना आर्म होल यूज करूंगा। इसका आर्म होल बनाना है मैंने 8.5 इंच, तो ये मैंने 9 इंच का आर्म होल रख दिया था यहाँ पे। मैं पैटर्न चेंज कर देता हूं। अच्छा, यहाँ पे 8.5 इंच मैंने अपना आर्म होल रखना है। तो जब आप यहाँ पे 8.5 रखते हैं तो यहाँ पे देखें, कलर भी मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये अब देखें, जो मैं जुबानी मैंने मार्क लगाए थे वो यहाँ पे लगे हैं, और जब मेरा पैटर्न का मार्क है वो पीछे लगा है, यानी एक सूत्र पीछे लगा है। ये फुल 8.5 होगा। जुबानी जो मैंने मार्क लगाए हैं उसमें आधी इंच का फर्क आया है, लेकिन जो मैंने पैटर्न के साथ मार्क लगाया है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूं। ये देखिए आपके सामने एग्जैक्ट 8.5 इंच हमारा जो है आर्म होल यहाँ पे कटिंग होगा अगर आप पैटर्न के साथ करते हैं। जुबानी कटिंग में थोड़ा बहुत 19-20 रह जाता है। तो बाजू का कंधा हमने 9.5 कटिंग करना है, तो हमारा आर्म होल हो गया है 8.5 इंच। अब जितनी भी हमने मार्किंग की है इस पे कटिंग कर लेते हैं। मेरी ये वीडियो भी हमेशा की तरह थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अगर आपने बारीकियां सीखनी है तो फिर जाहिर बात है आपको थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ता है।
यहाँ पे देखिए ये हमने कटिंग कर दी है। ये फिटिंग वाली कटिंग मैं बाद में कर लूंगा क्योंकि फिर हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। और जो इस पे साइड पॉकेट्स के मार्क लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूले के मुताबिक 41 लंबाई हो तो पहला मार्क 4.5 पे लगता है, दूसरा 7 इंच पे और तीसरा 3.25 पे। ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे तीरे कमीज की बैक पे तीरे का निशान लगाना है। ऊपर लगा है 9.25 इंच पे, नीचे हमारा लगेगा 9.5 इंच पे। क्योंकि हमने फ्रंट को 0.25 इंच कम किया था तो बैक पे 9.5 इंच पे निशान लगेगा। या आसानी के तौर पर यूं समझ लें, तीरा हमारा है 18 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाए तो 19 इंच और 19 का आधा 9.5 इंच। ये हमारा 9.5 इंच पे निशान लगा है। अब ये कमीज फिटिंग वाली है। अगर किसी कमजोर बंदे की होती तो यहाँ से हम आर्म होल, फ्रंट और बैक के आर्म होल में जो गैप रखते वो आधी इंच या 0.25 इंच का रखते। लेकिन ये कमीज फिटिंग वाली है, अगर इसको हम यहाँ पे आधी इंच या 0.25 इंच रखेंगे तो बैक से कमीज फंस जाएगी। लिहाजा हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। और कितना बढ़ाना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये तकरीबन यहाँ से गैप हमारा बन गया है 1.25 इंच। वैसे नॉर्मली आधी इंच या 0.25 इंच होता है, लेकिन यहाँ पे ये 1.25 इंच है क्योंकि अगर इसे मैं आधी इंच या 0.25 इंच कर देता हूँ तो कमीज टाइट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न यूज किया है। अगर आपके पास पैटर्न नहीं है तो आपने जो फ्रंट का आर्म होल कटिंग किया होगा उसी को आप बैक के साथ यहाँ पे रख के अपना बैक का आर्म होल कटिंग कर सकते हैं। मैं सारे तरीके आपको बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। अब यहाँ पे हम इसी मार्क के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा काम हो गया है। साइड पॉकेट का मैंने आपको बता दिया था, पहला 4.5 पे, दूसरा 7 पे और तीसरा 3.25 पे। फ्रंट पट्टी के लिए जो निशान लगेगा 41 का चौथा हिस्सा 10.25 इंच, 10.25 इंच में 1.5 इंच प्लस करें तो ये हमारा बन जाएगा 10.25, 11.25 और 11.25। 11.25 पे भी आप निशान लगा सकते हैं। 11.25 पे भी मैं एग्जैक्ट फार्मूले पे लगा रहा हूँ 11.25 पे। अगर फ्रंट पॉकेट हो तो आप ये 12.25 पे भी निशान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल फ्रंट पॉकेट चलती नहीं है तो 1.5 इंच प्लस किया है मैंने कमीज की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास है 2.5 इंच, 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच और जमा 2 सूत्र। यहाँ से मैं इसे ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। यहाँ से जब आप गलती करते हैं तो आपकी कमीज का रिजल्ट खराब हो जाता है। तो यहाँ पे 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। 2 सूत्र की शेप दूंगा मैं इसे, टोटल हो जाएगा 1.5 इंच। और यहाँ पे ये होगा 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो इसका आधा बनता है 1.25 इंच। अब इसमें 2 सूत्र मैं कम कर रहा हूँ। वैसे मैं शोल्डर डाउन का आधा ही लगाता हूँ निशान यहाँ पे, लेकिन इस कमीज की जब ये सिचुएशन है तो यहाँ पे मैं इसे 2 सूत्र कम कर रहा हूँ। 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो इसका आधा 1.25 इंच, उसमें 2 सूत्र मैंने माइनस किया है। यहाँ से 2 सूत्र माइनस कर दिया है मैंने और यहाँ 2 सूत्र मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच का निशान लगा है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगा है। अब हमने यहाँ पे इसकी शेप बना लेनी है बैक साइड से। अगर आपके पास पैटर्न नहीं है तो यहाँ से अपने निशान के मुताबिक ही आप कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हमने ये बैक की कटिंग कर दी है। बाकी जो मार्क मैंने लगाए हैं वो मैं बाद में कटिंग करूंगा, फिर इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे अपने तीरे की कटिंग करनी है तो यहाँ से एक मरतबा इसे चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास हाले से लेकर इस जगह तक 7 इंच। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, बारह फिर भी अगर आपको कोई मसला पेश आए तो आप पैमाइश कर सकते हैं। अब तीरा है यहाँ पे 18 इंच तो ये पैटर्न है मेरा। यहाँ से आप देख लीजिएगा मैं कटिंग किस तरह करूंगा। मैं इंशाल्लाह जुबानी भी आपको बताऊंगा कि इसका साइज क्या निकला है 18 इंच तीरे के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हाइट है 5 इंच। अगर यहाँ से हाइट आप देखेंगे तो ये 5.25 होगी, ठीक है।
हाले वाली जगह से ये तीरे की हाइट है 5 इंच, 18 इंच तीरे के लिए। बाकी अगर कोई बहुत कमजोर बंदा हो तो 2 सूत्र आप कम कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा कोई मोटा बंदा हो तो 2 सूत्र इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से हाइट है इसकी 5 इंच और डाउन साइड है इसकी 3.5 इंच। ठीक हो गया है, क्योंकि नीचे से इसको ऑलरेडी मैंने 2 सूत्र 3 सूत्र की शेप दी हुई है, तो ये 3.5 इंच यहाँ पे डाउन साइड है और 5 इंच यहाँ से इसकी अप साइड है। अब नॉर्मल कमीज होती तो हम इसको यहीं पे कटिंग कर देते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल नहीं करनी, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग कहाँ पे की जाती है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। ये ऊपर से है 7 इंच, तो यहाँ से भी ये 7 इंच होगा, ये बिल्कुल 7 इंच है। अच्छा, अब हमने इसमें तब्दीली क्या करनी है, ये तब्दीली उस सूरत में आप करेंगे, ये फर्ज नहीं है, लेकिन ये तजर्बा आप उस टाइम करेंगे जब आपका कस्टमर आपसे ये कहता है कि हमारी कमीज आगे की तरफ आनी चाहिए, तीरे की जो सिलाई है वो आगे की तरफ आए, या कमीज हमारी आगे की तरफ आए, या तीरा आगे की तरफ आए। तीनों बातें एक ही हैं, सिर्फ इसमें बस लफ्जों का हेर फेर है। तो यानी आसान लफ्जों में यूं कह कि अगर कोई कहता है कि हमारा जो तीरा है वो आगे की तरफ आना चाहिए, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, यहाँ से आधी इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी आधी इंच पे निशान लगाएंगे, और इस हिस्से की हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। ये जब आधी इंच की आप ये पीस यहाँ से कटिंग कर देंगे तो आपका तीरा ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन वो सिंपल तीरे पर नहीं आएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये जो हमने यहाँ पे आधी इंच का पीस निकाला है, अब इस पीस को हम तीरे की चौड़ाई में डालेंगे। यहाँ पे ये तीरे की चौड़ाई में हमने आधी इंच ये पीस डाल दिया है। अब इसके मुताबिक हम कटिंग करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी। पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो हाले की चौड़ाई रखी थी हमने वो 2.25 इंच थी, तो यहाँ पे हाले की चौड़ाई आएगी 3.25 इंच। तो ये लाजमी आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी हाले की चौड़ाई में कोई फर्क ना आए। क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप कटिंग कर देंगे तो आपका हाला जो है वो खुला हो जाएगा। कमीज पर अगर हाले की चौड़ाई 2.25 है तो यहाँ आपकी 3.25 आएगी। अगर कमीज पर 2.5 इंच है तो यहाँ पे आपकी 3 इंच आएगी। यानी जितना भी कमीज पर हाले की चौड़ाई होगी उसमें आप यहाँ पे आधी इंच इजाफा करके तीरे पर हाले की चौड़ाई रखेंगे। मैंने यहाँ से इसकी गहराई भी 1 सूत्र कम कर दी है, क्योंकि मैं एंड पे से छांटी मजीद कर लूंगा। अब ऊपर से जो हमने पैमाइश की थी वहां पे ये 7 इंच थी, लेकिन यहाँ पे ये 7.5 होनी चाहिए, क्योंकि हमने आधी इंच फ्रंट से ये पीस उड़ा दिया था, मतलब कटिंग कर दिया था। बाकी हम कमीज के ऊपर रख के इसे चेक कर लेंगे। ये हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए इसकी चौड़ाई में आधी इंच का इजाफा अप साइड से भी है और आधी इंच डाउन साइड से भी इसका इजाफा है, क्योंकि हमने फ्रंट से आधी इंच कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको तीरा रख के चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये आधी इंच की सिलाई लगेगी जब तीरा बैक के साथ अटैच होगा। आधी इंच यहाँ भी सिलाई है। अब इसके बाद यहाँ कमीज का फ्रंट आएगा और यहाँ पे भी जब कमीज के साथ तीरा जुड़ेगा फ्रंट के साथ तो आधी इंच सिलाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तीरा बैठेगा। अब यहाँ से जो मैंने आधी इंच बढ़ा दिया था उसको मैं मजीद कम कर दूंगा, क्योंकि 7 इंच ही काफी होगा। आधी इंच मैंने इसलिए बढ़ाया था कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये कंफर्म हो गया है कि ऊपर से ये 7 इंच ही आएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 7 इंच है और यहाँ से भी ये 7 इंच है। ठीक हो गया। अब हमारा तीरा जो है एग्जैक्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो तीरे की कटिंग को भी आपने अगर नॉर्मल करनी है तो जो पहले तरीका मैंने आपको बताया हुआ है उसी पे आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीरे को आगे लाना चाहते हैं तो कमीज के फ्रंट से आपने आधी इंच कटिंग करनी है
और वही आधी इंच चौड़ाई जो है वो आपने तीरे में डाल देनी है। अब बाजू की तरफ चलते हैं। ये बाजू के लिए कपड़ा मैंने यहाँ पे प्रेस करके रखा है और इसे मैंने यहाँ पे देखिए सीधा फोल्ड किया है, यानी चौरस फोल्ड किया है। तो अब यहाँ पे हमारी बेसिक लाइन लगेगी। इसके बाद यहाँ पे मैं क्योंकि पैटर्न यूज करूंगा, कंधा इसका मैंने रखना है 9.5 इंच। ये 9.5 इंच है। ये हमारे कंधे की बेसिक शेप तैयार हो गई है। बाकी अगर आप इसे कंधे को गोल करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, इसके बाद मैं कंधे की ऊपर वाली शेप बना लूंगा। अच्छा, वहाँ पे कमीज के फ्रंट और बैक के आर्म होल में मैंने फर्क रखा था 1.25 इंच का, तो यहाँ पे ये फर्क मैं रखूंगा। आप 1.25 इंच यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन इसे मैं 1 सूत्र कम कर रहा हूँ। ये हमारा काम हो गया है। अच्छा, इसके बाद अब हमने लंबाई का निशान लगाना है। बाजू की लंबाई है 23 इंच, तो 2.5 इंच का कफ लगेगा, तो 23 में से 1.5 इंच माइनस करें, ये आ जाएगा हमारे पास 21.5 इंच। यहाँ पे 21.5 पे मैंने निशान लगाया है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया था कि ये कपड़ा हो सकता है बाद में श्रिंक हो जाए, सुकड़ जाए, तो 2 सूत्र मैं इसमें मजीद प्लस करूंगा। 21.5 के बजाय यहाँ पे मैं 22.25 लगा रहा हूँ। ठीक है, ये कपड़ा कम होने की वजह से या उसका अंदेशा कम होने के अंदेशे की वजह से मैं यहाँ पे 2 सूत्र बढ़ा रहा हूँ। वैसे ये एग्जैक्ट साइज ही होता है। अब बाजू का ओपन कफ है यहाँ पे 9 इंच, तो 9 का आधा बनता है 4.5 इंच, आधी इंच सिलाई जाएगी तो 5 इंच। बाजू इसका फिटिंग में बनेगा जिस तरह ये बगैर चोटों वाला कफ बना हुआ है, इस तरह इसका बाजू बनेगा। तो यहाँ पे इसका ओपन मैंने रखा है 5 इंच, क्योंकि कफ इसके 9 इंच है। 9 का आधा 4.5 इंच, आधी इंच सिलाई डालें तो 5 इंच। अब यहाँ से देखिए बाजू की लंबाई है 22.25 इंच, तो यहाँ पे लंबाई आ जाएगी 22.25 इंच, यानी आधी इंच यहाँ पे बाजू थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। आप इसको आधी इंच के बजाय 1 सूत्र मजीद ऊपर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इस पॉइंट के साथ मिला देना है। ये काम कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे इसकी फिटिंग डालनी है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जो भी हमारे पास साइज आ रहा हो इसका हाफ करना है। ये हमारे पास 20.25 इंच है, तो 10 इंच 1 सूत्र इसका हाफ आएगा, और 1 इंच मजीद प्लस करें तो 11 इंच 1 सूत्र। यहां से पीछे हमने फिटिंग डालनी है, इस जगह से आगे नहीं जाना, क्योंकि ये हमारी कलाई का ये वाला हिस्सा होता है, चौड़ा हिस्सा होता है। अगर यहां से हम आगे चले जाएंगे तो आगे से बाजू हमारा फंस जाएगा, तो ये इस चीज का लाजमी ध्यान करना है आपने। अब यहाँ पे आपने जितनी भी फिटिंग डालनी हो उसके मुताबिक, मैं यहाँ पे आधी इंच ले रहा हूँ, तो आपने जितनी भी फिटिंग डालनी हो उसके मुताबिक आप निशान लगा सकते हैं। ये बाजू की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा सिर्फ एक काम रहता है तीरे की चकपट्टी का निशान लगाना। तो बाजू को यहाँ से पलट लेंगे, ये देखिए यहाँ पे बंद साइड है। तो अब अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं 2 तरीके यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं कि आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे क्रीज डाल लें, ये काम भी ठीक है। इसके ऊपर आप चाकपट्टी के लिए मार्क लगा सकते हैं, या अगर फिटिंग वाला बाजू है जिस तरह ये बगैर टोटो वाला बाजू बन रहा है, तो बंद साइड से आप इसे रखेंगे 2 इंच। अगर क्रीज होगी तो यहाँ पे ये आ जाएगा तकरीबन 2.5 इंच। तो मैं मजीद आधी इंच कम कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से मैंने इसे रखा है 2 इंच और यहाँ से ये होगा 2.5 इंच।
आधी इंच यहाँ से कम कर दिया है, आधी इंच यहाँ से, ताकि हमारी बाजू में बाल ना आए। तो अब यहाँ पे लंबाई का निशान लगेगा। बाजू है 23 इंच, 23 का चौथा हिस्सा 6.25। तो ये 6.25 पे मैं यहाँ पे दोनों पीस उठाकर चाक पट्टी के लिए कटिंग कर दूंगा और अंदर की तरफ यहाँ पे मार्क लग जाएंगे ताकि सिलाई के वक्त अंदाज़ा रहे।